बच्चों, हमने आज तक शब्द भेद देखे हैं व्याकरण के। तो शब्द भेद में से दो प्रकार के शब्द भेद है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। इन सभी के बारे में हमने जानकारी देखी है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब की भी हमने जानकारी ली है। उसी प्रकार अविकारी मतलब अव्यय, इसकी भी जानकारी हमने ली है। तो इन सब की जानकारी तो आपको है। अब अगला भाग हम देखने वाले हैं, जो वाक्य में हमेशा आते रहते हैं ऐसे पद शब्द, तो उसे कहा जाता है कारक। तो कारक की आज हम जानकारी देखने वाले हैं। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मैं हाथ से खाता हूँ, संध्या ने शालिनी को चाय दी, मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहाँ, कौन, किसने, किससे, किसे, कौन, क्या, ऐसे हम प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर भी आता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद संज्ञा या सर्वनाम पद है। अब रेखांकित मतलब अंडरलाइन किए हुए। कौन से? पेड़, पत्ते, मैं, हाथ से, संध्या ने, शालिनी, है ना, चाय, मैं, खाना। अब ये सभी कैसे पद है? ये रेखांकित पद किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं। शब्दों के क्रिया संज्ञा, देखो, क्रिया संज्ञा या क्रिया सर्वनाम संबंध कारक कहलाते हैं। इनका संबंध आता है। जो सर्वनाम है या संज्ञा है, इनका क्रिया से संबंध आ जाता है। तो इन संबंधों को हिंदी में परसर्गों से दिखाया जाता है। परसर्ग मतलब जो प्रत्यय आ जाते हैं वो इनसे दिखाया जाता है। ये कारक चिन्ह भी कहलाते हैं। ऐसे जो आ जाते हैं परसर्ग, उन्हें ही कारक चिन्ह भी कहा जाता है। अब इस कारक की हम परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जब आता है, वो जोड़ने का कार्य जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। कारक के भेद थे, उसके 8 भेद हैं। उसे 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अब भेद देखो कारक के। पहला है कर्ता कारक, तो इसका चिन्ह है ने। कर्म कारक, इसका चिन्ह को। करण कारक, चिन्ह से के द्वारा। संप्रदान कारक के लिए। अपादान कारक, ये अलगाव में आता है से। संबंध कारक का, की, के और रा, री, रे, ये उसके चिन्ह है। अधिकरण में और पर, ये चिन्ह है। संबोधन हे, ओ, अरे, ये संबोधन के कारक के चिन्ह है। अब हम विस्तारित रूप से सभी एक एक करके देखेंगे। पहला है कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। पद मतलब शब्द, यानी कि जो क्रिया करने वाला होता है, तो संज्ञा हो या सर्वनाम का पद हो, उसे क्या हम कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे कि रानी ने कविता सुनाई। मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब आगे देखो इनमें क्या क्या बताया है। इन वाक्यों में कविता सुनाने का काम रानी कर रही है और परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा बेटा कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब ने शून्य की तरह है दूसरे वाक्य में। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो, तभी
ने का प्रयोग होता है, यानी कि भूतकाल में भी होना चाहिए और सकर्मक भी, मतलब उसमें कर्म भी होना चाहिए। ऐसे वाक्यों में ने का प्रयोग होता है। और भी वाक्य देखो, ध्रुव वहां गया। अब इसमें अकर्मक क्रिया है, भूतकाल भी है ये। लड़के ने आइसक्रीम खाई, ये सकर्मक क्रिया है इसमें, और भूतकाल भी है, तो यहाँ पर ने ये प्रत्यय आ गया। अब अगला देखते हैं प्रकार कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, यानी कि फल जिस पर पड़ता है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनसे इन पर पड़ता है तो उसे कर्म कहा जाता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कभी कभी वह शून्य भी रहता है। शून्य भी रहता है मतलब आता ही नहीं है वो को। अब ये इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। अर्पिता पत्र लिखती है, यहाँ पर को नहीं आया, मतलब यहाँ पर शून्य है ना, नहीं है, कुछ भी नहीं आया ना, को ये कारक का चिन्ह ही नहीं आया, मतलब कभी कभी वो चिन्ह नहीं होता है तो उसी समय शून्य रहता है। अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। अब अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। दूसरे वाक्य में बिल्ली ये प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। तो पत्र ये क्या है, निर्जीव है, ये सजीव है क्या, नहीं है, इसलिए हम को ये चिन्ह नहीं लगा सकते। करण कारक अगला भेद है। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। यहाँ पर साधन का उपयोग किया जाता है, साधन आ जाता है उन वाक्यों में। जैसे रमा हाथ से खाती है, हाथ ही साधन हो गया। मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं, तो कार ही साधन हो गया। अब कभी कभी से के स्थान पर द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वे बस द्वारा आगरा गए, हमें टीवी के द्वारा ताजे समाचार मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर द्वारा भी आ जाता है, तो ये सभी करण कारक का हो गया। अब देखते हैं अगला भेद संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह है को के लिए। जैसे मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी, पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। इस प्रकार के वाक्यों में दो कर्म होते हैं। पहला वह जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है, एकदम निकट होता है, मुख्य कर्म, और दूसरा संप्रदान को गौण कर्म कहा जाता है। पहला निकट होता है तो दूसरा कम दर्जे वाला, कम महत्व वाला, इसे गौण भी कहा जाता है, गौण कर्म भी कहा जाता है। अगला भेद देखते हैं अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि किसान खेतों से लौट रहे हैं, आसमान से ओले गिर रहे हैं। यहाँ पर ओले ओले मतलब गारा, मराठीत त्याला गारा म्हणतात। श्रद्धा प्रज्ञा से होशियार है, अंशु ने अक्षय से पैसे लिए। अब इन वाक्यों में खेतों से, आसमान से, प्रज्ञा से, अक्षय से, ये क्या है, अपादान कारक है। यानी कि यहाँ पर एक तो संबंध तुलना की जाती है या ये अलग हो रहे हैं, यानी कि आसमान से, अभी आसमान में है क्या, नहीं, आसमान से ओले गिरे। अब यहाँ पर तुलना की है श्रद्धा प्रज्ञा से, तो यहाँ तुलना की है अंशु ने अक्षय से, तो यहाँ अलग हो गए। अगला हम प्रकार देखते हैं संबंध कारक। ये संज्ञा से या संज्ञा का सर्वनाम से संज्ञा का संबंध बताते हैं, जबकि इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। अतः कारक की परिभाषा के अनुसार यह कारक नहीं है, किंतु इसके परसर्ग है का, की, के या रा, री, रे, ये उसके
परसर्ग मतलब उसमें प्रत्यय के रूप में आ जाते हैं। पहला वाक्य देखिए, उसका नाम सुशील है, तो यहाँ पर उसका ये सर्वनाम का शब्द है, तो का ये आ गया है ना, कारक का चिन्ह आ गया। तो हमारी टीम जीत गई, तो हमारी में री ये आ गया, तो ये री भी कारक चिन्ह है। तो ये का की के अथवा रा रे रे ये संबंध कारक में आ जाते हैं। अभी देखते हैं अगला भेद, अधिकरण कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं तब वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे लोग पार्क में टहल रहे हैं। दूसरा देखो, 2020 में मुझे क्या मिलेगा, मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यह काम 1 घंटे में पूरा करो। इन वाक्यों में पार्क में, 2020 में, मैदान में और 1 घंटे में, ये सभी अधिकरण कारक है। इसी प्रकार पर ये भी चिन्ह आ जाता है, जैसे कि मेज पर किताब है और छत पर लड़का छत पर टहल रहा है, तो यहाँ इन 2 वाक्यों में पर ये भी कारक चिन्ह आ गया, यानी कि में और पर ये दोनों भी अधिकरण कारक में आ जाते हैं। अब संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता है। इसके लिए अरे, हे, ओ, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है और इनमें विशेष बात होती है, वो मतलब उद्गार मतलब ही विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ जाता है। इसको बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता, जैसे मित्रों, देवियों, माताओं आदि। कारकों के संबंध में ध्यान देने योग्य विशेष बातें हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है। तो देखो कौन सी ये बातें हैं। यदि वाक्य में कर्म अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव है तो उसके साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा, अशुद्ध है। अगर ऐसे निर्जीव वस्तु के यहाँ को लगाते हैं तो ये अशुद्ध वाक्य बन जाता है, क्योंकि कर्म क्या है, पत्र है, अप्राणीवाचक है और इसके साथ को नहीं लगना चाहिए। अतः मैंने पत्र पढ़ा ये सही वाक्य है। करण कारक तथा अपादान कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु ध्यान रखिए करण कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा। जैसे उसने चाकू से सेब काटा या चाकू से फल काटा, यानी कि यहाँ पर साधन का उपयोग किया है। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी चीज से अलग होना, यानी कि यहाँ पर अलगाव बताया जाता है। जैसे जुगनू संगीत के अध्यापक से सितार सीख रही है। दूसरा है देवेंद्र विपेंद्र से लंबा है। मंजू शेर से डरती है, यानी कि यहाँ पर अलगाव भी बताया है। अब कारकों के संबंध में और भी ध्यान देने की बात है। देखो ऊपर के जो अभी हमने जो वाक्य देखे उन सभी वाक्यों में जो काले मोटे छपे शब्द अपादान कारक है, वो सभी हमने अभी देखे। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों के लिए किया जाता है। अब को का ये जो को है ना, वो कर्म में भी आ जाता है, कर्म कारक में, और संप्रदान कारक में भी आ जाता है, दोनों में आ जाता है। लेकिन इसमें ध्यान में रखने की कौन सी बात है, तो देखिए चिन्ह को से कुछ वस्तु देने का भाव व्यक्त होता है। अब किस में होता है,
परंतु ध्यान रखिए संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को से कुछ वस्तु देने का भाव व्यक्त होता है, यानी कि ये संप्रदान कारक में होता है। मैंने हिमांशु को पढ़ाया, ये कर्म है ना, यहाँ पर कर्म आ गया। लेकिन मैंने हिमांशु को 10 रुपये दिए, तो यहाँ संप्रदान कारक है। क्यों संप्रदान कारक है? तो इसमें वस्तु देने का भाव है। यहाँ पर वस्तु के रूप में क्या आ गए? 10 रुपये आ गए, तो ये भाव आ गए, इसीलिए ये संप्रदान कारक है। ध्यान में अवश्य रखिए। अब हम थोड़ी सी ये तालिका भी देखते हैं कारक की। कारक है, फिर पहचान के लिए परिभाषा उसकी, और कारक चिन्ह है, उसे हम परसर्ग भी कहते हैं, और प्रयोग मतलब उदाहरण भी कुछ है यहाँ पर छोटे छोटे। कर्ता कारक, पहला कारक है कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला, यानी कि जो क्रिया करता है वो कर्ता कारक। अब इसमें कारक चिन्ह कौन से होते हैं? परसर्ग तो ने होता है, कभी कभी वो भी नहीं होता, मतलब शून्य, नहीं मतलब शून्य। प्रखर ने खाना खाया, वैसे ही प्रखर चला गया, यहाँ पर नहीं आया, दूसरे वाक्य में शून्य के बराबर है। अब कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े, मतलब जिन वाक्यों में कर्म है, ऐसे को आ जाता है कारक का ये चिन्ह, और कभी कभी नहीं आता, शून्य ही होता है। मैं प्रख्यात को पत्र लिखूंगा, वह पत्र पढ़ेगा, यानी कि एक में आया है, दूसरे में नहीं आया। करण कारक, जिस साधन से क्रिया हो, जैसे कि से और के द्वारा। प्रख्यात कलम से लिखता है, कलम ये साधन है, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दो, यानी कि कभी कभी द्वारा भी आ जाता है। अगला देखते हैं संप्रदान कारक, मतलब जिसके लिए कुछ किया या दिया जाए, ऐसे है तो को और के लिए आ जाता है। गरीबों को वस्त्र दो, यानी कि देने का भाव आ गया इसमें। मैं पिताजी के लिए कमीज लाया हूँ, यानी कि किसके लिए तो कुछ लाया भी है, काम किया भी है। अगला देखते हैं अपादान कारक, जिसमें अलगाव या पृथकता होती है, अलगाव होता है और किसी के संदर्भ में कहा होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पेड़ पर अब नहीं है, पेड़ से वो अलग हो गया, तो यहाँ पर अलगाव दिखाई देता है। अधिकरण देखो, जो क्रिया का आधार हो, उसमें में और पर ये आ जाते हैं। जैसे कि इस थैले में कपड़े हैं, मेज पर किताब है। अब संबंध कारक, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला होता है। का, की, के या रा, रे, रे। जैसे कि प्रखर का भाई, श्रद्धा की सखी, तो ये संबंध बताने वाले वाक्य हो गए। अब संबोधन कारक, अगला भी एक अंत में देखते हैं, जिसे पुकारा जाए। संबोधन में ये विस्मय आदि चिन्ह भी आ जाता है, उसे हम उद्गार भी चिन्ह कहते हैं। तो इसमें शब्द कौन से आ जाते, कारक के चिन्ह कौन से? हे, अरे, ऐसे आ जाते हैं। तो उदाहरण में क्या देखेंगे? हे भगवान, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तो ये भी आ जाता है। यहाँ पर उद्गार वाचक चिन्ह का मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी उपयोग किया जाता है ऐसे वाक्य में। तो इस प्रकार हमने ये सभी बातें देखी। हमने कारक कैसे पहचानना है, कौन से उसके चिन्ह है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आशा करती हूँ कि आपको भी ये कारक पाठ व्याकरण का समझ में आया होगा। धन्यवाद।